हेलो एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है अपने चैनल प्यारी फैमिली पावर ऑफ एजुकेशन में। तो आई होप आप सारे ठीक होंगे। तो पिछली क्लास में हमने देखी थी शक्ति की विशेषताएं, उसके लक्षण, और अब हम देखते हैं शक्ति के स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं, क्या क्या होते हैं। तो शक्ति के स्रोत, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने शक्ति को प्राप्त करने के लिए अलग अलग स्रोत बताए। इसके अंदर आज हम कुछ स्रोतों की बात करते हैं, जिसमें हमारा पहला है ज्ञान। पहला स्रोत है ज्ञान। सभी विद्वानों का मानना है कि व्यक्ति अपनी योग्यता और क्षमता, ज्ञान के आधार पर ही अपनी योग्यता और क्षमता को लेकर कार्य कर सकता है। यानी ज्ञान के बिना वो अपनी योग्यता क्षमता का विकास है, जो उसकी योग्यता है, जो उसकी कार्य करने की क्षमता, उसका विकास वो ज्ञान के बिना नहीं कर सकता। हर व्यक्ति को कोई भी शक्ति प्राप्त करने के लिए या कोई भी सत्ता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि उसको उस चीज़ का जो नॉलेज है या जो एजुकेशन है, जो नॉलेज है वो क्या होनी चाहिए, प्राप्त होनी चाहिए। एक व्यक्ति के पास नॉलेज हो तभी वो किसी जिले का क्या है, कलेक्टर बन सकता है, पुलिस में भी जा सकता है। तो शक्ति प्राप्त करने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो है ज्ञान। ज्ञान बहुत ज़्यादा जरूरी है शक्ति प्राप्त करने के लिए। इसके बाद है हम देखते हैं संगठन। तो हमने देखा है, पुरानी कहावत है, संगठन में शक्ति। क्या कहावत है? संगठन में शक्ति, यानी संगठन में एकता या संगठन में शक्ति। यानी कोई एक व्यक्ति वो कार्य अगर अकेले करता है, हम बात करते हैं ये कोई एक व्यक्ति है जो एक कार्य अकेला करता है, या कोई शक्ति प्राप्त करने के लिए कोई एक कार्य अकेला करता है, अगर वही कार्य वो एक संगठन के रूप में या एक समूह के रूप में करे तो वह कार्य क्या होता है, ज्यादा बेटर होता है, या शक्ति की प्राप्ति ज्यादा होती है। तो एक व्यक्ति के अलावा अगर एक संगठन मिलकर समूह बनाता है तो उनकी शक्ति है जो कई गुना बढ़ जाती है। वो पहले हमने देखा था, एक माँ बाप और उसके 4 बेटे थे। उन बेटों ने क्या किया, उनको बंडल दे दिया। उन्होंने पहले तो उसे एक एक करके तोड़ा, फिर उस बाप ने कहा अब इसे इकट्ठा तोड़ो। तो उन्होंने इकट्ठा तोड़ा तो वो लकड़ियां नहीं टूटी। तो मतलब इसका क्या अर्थ होता है भाई, हाँ अगर कोई अकेला व्यक्ति है तो उससे कोई भी शक्ति छीन भी सकता है, कोई भी उसे तोड़ सकता है, लेकिन वो अगर संगठन के रूप में कार्य करेगा तो क्या होगा, उसकी शक्तियां भी मजबूत होगी, उसको कोई तोड़ भी नहीं सकेगा। उनकी जो शक्तियां हैं वो कई गुना है जो बढ़ जाती है। इसलिए कहा जाता है कि संगठन में एकता और संगठन में क्या पाई जाती है, शक्ति है जो पाई जाती है। इसके बाद प्राप्तियां या आर्थिक शक्ति। प्राप्तियां या आर्थिक शक्ति। प्राप्तियां या उपलब्धियां। तो जो शक्ति का भारी, जो प्राप्तियां होती हैं या उपलब्धियां करनी, जो प्राप्तियां होती है वो क्या होती है, शक्ति का बाहरी स्रोत होती है। शक्ति का बाहरी स्रोत। तो अगर एक व्यक्ति के पास कोई उपलब्धियां हो या कोई जो प्राप्तियां हो तो वो क्या कर सकता है, समाज में कोई विस्तार हासिल कर सकता है, कोई सामाजिक कार्य भी कर सकता है, कोई राजनीतिक कार्य भी कर सकता है। उसको जो शक्तियां होती है वो भी क्या हो जाती है, आसानी से प्राप्त हो जाती है अगर उसके पास प्राप्तियां और उपलब्धियां हो। और जो प्राप्तियां उपलब्धियों में जो शक्ति प्राप्त होती है वो क्या होती है, आर्थिक विकास में भी क्या करती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। आर्थिक विकास के लिए बहुत सहायक होती है प्राप्तियां। अगर एक व्यक्ति के पास प्राप्तियां होगी तो वो अपनी उपलब्धियों के अनुसार ऐसा कार्य करेगा जिससे कि जो किसी देश का, किसी राज्य का जो क्या है आर्थिक विकास है वो भी हो सकेगा। इसके बाद है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व, तो व्यक्तित्व कोई शक्ति प्राप्त करने के लिए क्या है, व्यक्तित्व भी एक स्रोत है, महत्वपूर्ण स्रोत है। अगर एक व्यक्ति का जो व्यक्तिगत है वो अच्छा होता है
तो क्या है, वो शक्ति का एक अच्छा स्रोत बन जाता है। लेकिन उसका अगर व्यक्तिगत भी अच्छा ना हो तो उसे क्या होती है, शक्तियां भी जो प्राप्त है वो नहीं होती। अगर व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो सही होगा तो उसे शक्तियां प्राप्त होगी और वो शक्ति का एक अच्छा स्रोत है जो बन जाएगा। लेकिन अगर उसका व्यक्तित्व ही अच्छा नहीं होगा तो ना तो उसे शक्ति प्राप्त होगी, ना ही वो क्या बन सकेगा, शक्ति का स्रोत बन सकेगा। तो शक्ति के स्रोत में एक जो व्यक्तित्व है वो भी महत्वपूर्ण होता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व शक्ति प्राप्त करने के लिए क्या होता है, बहुत जरूरी होता है। इसके बाद है आकार। तो एक आकार है वो भी क्या है, महत्वपूर्ण स्रोत है। अगर एक संगठन का हम देख लेते हैं, एक संगठन या एक समूह का जितना बड़ा आकार होगा उसके पास उतनी बड़ी शक्तियां होगी। अगर आकार छोटा होगा तो उसको क्या है, छोटी शक्तियां हैं जो प्राप्त होगी। लेकिन अगर उस समूह, उस संगठन का जो आकार है वो बड़ा होता है तो उसके पास क्या होती है, शक्तियां भी है जो ज्यादा होती है या अधिक होती है। लेकिन हर बार, हर परिस्थिति में जो क्या है आकार होता है वो शक्ति का स्रोत नहीं होता। कई बार क्या है, जो बड़ा आकार होता है वो भी क्या कर देता है, संगठन को या शक्तियों को क्या कर देता है, असंतुलित कर देता है। अगर आकार ज्यादा बड़ा हो तो उसकी शक्तियां भी क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन बहुत सी बार क्या होता है, अगर आकार बड़ा हो तो उस समूह की शक्तियां या वो समूह भी क्या हो जाता है, असंतुलित हो जाता है। मतलब ये स्रोत भी तो है लेकिन कभी कभी इस स्रोत से क्या होती है, शक्ति को हानि भी जो है पहुंच सकती है। इसके बाद सामाजिक स्तर। सामाजिक स्तर व्यक्ति का समाज में, व्यक्ति का जो समाज में स्तर होता है, यानी सामाजिक स्तर, जो व्यक्ति का समाज में स्तर होता है वो भी शक्ति को प्रभावित करता है। यानी व्यक्ति का समाज में स्तर कैसा है, ऊंचा है, नीचा है, अच्छा है, बुरा है, जो उसका स्तर होता है वो भी क्या करता है, शक्ति को प्रभावित करता है। जो सामाजिक स्तर होता है वो क्या है, व्यक्ति को शक्ति प्राप्त करने के लिए या उसको व्यवहार को अच्छा करने के लिए क्या करता है, बहुत मदद करता है या व्यक्ति की बहुत जो हेल्प होती है। क्योंकि सामाजिक स्तर है जो हर व्यक्ति के विकास के लिए क्या होता है, जरूरी होता है। अगर सामाजिक स्तर है जो अच्छा होगा तो व्यक्ति का विकास भी अच्छा होगा, उसको शक्तियां भी अच्छे से प्राप्त होगी। अगर सामाजिक स्तर सही नहीं है तो जो व्यक्ति का विकास है वो भी क्या है, सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो शक्ति के स्रोत में जो सामाजिक विकास है वो भी बहुत जरूरी है, या सामाजिक स्तर। इसके बाद हो गया विश्वास। तो जो विश्वास होता है वो भी बहुत ज़रूरी होता है शक्ति प्राप्त करने के लिए। अगर हम एक नेता की बात करते हैं तो अगर उस नेता को, जनता को उस नेता पर विश्वास होता है तो वो क्या करते हैं, उन्हें शक्तियां हैं जो प्रदान करती है। नेता अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार अगर जनता का विश्वास हासिल कर लेता है, वही इन नेता पर सभी जनता को क्या हो जाता है, अगर विश्वास हो जाता है। तो उनकी योग्यता, अगर उसका विश्वास है जो बढ़ जाता है तो उसकी जो शक्तियां हैं, जैसे जैसे लोग बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या होती है, उस जो नेता है उसकी शक्तियां भी बढ़ती है। तो योग्यता के अनुसार पर या विश्वास के आधार पर भी क्या है, शक्ति प्राप्त की जाती है। अगर ये नेता क्या कर देता है, अगर जनता का विश्वास है जो तोड़ देता है तो आने वाले चुनाव में क्या है, जनता इसे गिरा भी सकती है, जो इसकी शक्तियां वो इससे छीन ली जाती है। तो विश्वास भी क्या है, एक शक्ति का बहुत बड़ा स्रोत है। तो सरकार की भी शक्ति बनाने के लिए क्या है, लगातार लोगों के समर्थन या विश्वास की क्या होती है, बहुत जरूरत होती है। इसके बाद सत्ता होगी। सत्ता, सत्ता भी क्या है, एक महत्वपूर्ण स्रोत है। जब कोई एक व्यक्ति है
एक व्यक्ति अगर विधिवत प्रकार से या फिर कानून का जो प्रकार है या संविधान के प्रकार से कोई पद, जो कानून का कोई पद है, कोई कानूनी पद है जो धारण कर लेता है या कानूनी पद पर उसको शक्तियां प्राप्त हो जाती है, तो वो क्या करता है, उस पद पर रहकर जो कानून है वो चलाता है। उसी व्यक्ति को फिर उसकी औचित्यपूर्ण जो शक्तियां हैं वो प्राप्त होती है। फिर उन शक्तियों के आधार पर वो व्यक्ति क्या चलाता है, राज्य का प्रशासन, राज्य के कार्य और सब कुछ संभालता है। तो जो सत्ता है वो भी वो जरूरी है। अगर एक व्यक्ति विधिवत प्रकार से क्या है, एक पद पर, कानूनी पद पर निर्धारण हो जाता है, तो फिर उसे क्या हो जाती है, सारी औचित्यपूर्ण जो शक्तियां हैं वो प्राप्त होती है। फिर उन औचित्यपूर्ण शक्तियों के द्वारा वो क्या करता है, लोगों का विकास, लोगों का आर्थिक विकास, सामाजिक विकास हो गया, वो सब करता है। तो ये थे इसके स्रोत। इसके बाद है शक्ति की सीमाएं। तो शक्ति की सीमाएं हैं, तो शक्ति क्या है, पूर्ण रूप से क्या है, स्वतंत्र नहीं होती। इस पर भी क्या होते हैं, बहुत से प्रतिबंध है जो होते हैं, जिसमें पहला है इतिहास और परंपराएं। इतिहास और परंपराएं, इतिहास और परंपराएं। नैतिकता होगी, समूहों का दबाव हो गया। नैतिकता, समूहों का दबाव, समूहों का दबाव हो गया। सहमति व स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यक तरीके। आवश्यक तरीके और राजनीतिक विकास का प्रभाव। तो क्या है, शक्ति है जो स्वतंत्र होकर कार्य नहीं कर सकती। अन्य सारी व्यवस्थाओं की तरह जो शक्ति है उस पर भी बहुत सी सीमाएं होती है। जैसे होगी इतिहास और परंपराएं। जो इतिहास से शक्ति पर जो मतलब जो इतिहास के जो शक्ति के स्रोत है या जो परंपराएं होगी, जैसे परंपरा से शक्ति चली आ रही है वैसे ही क्या चलनी चाहिए, आगे चलनी चाहिए। बल्कि स्वतंत्रता है जो स्वतंत्र ना रहे, उस पर किसी ना किसी प्रकार का जो अंकुश है वो लगा रहना चाहिए। इसके बाद है नैतिकता होगी। नैतिकता भी एक शक्ति पर सीमाएं हैं। समूहों का दबाव हो गया, यानी शक्ति पर क्या होती है, समूहों का या दलों का क्या होता है, दबाव होता है किसी न किसी प्रकार का। सहमति हो गई या स्वीकृति प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक तरीके हैं वो भी शक्ति के लिए जरूरी है। राजनीति विकास का भी प्रभाव पड़ता है शक्ति पर। तो ये सारी क्या है, इसकी सीमाएं हैं। तो ये था आज का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।